नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरे पास गैर मजरूआ खास या मालिक जमीन है और मैं उसे बेचना चाहता हूं। तो किसी अमीन ने कहा कि आपका जमीन गैर मजरूआ खास या मालिक है। ऐसे जमीन को आप अगर बेचते हैं तो उसका दाखिल खारिज नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे पास उसका लगान रसीद है जो कि मेरे दादा कटाया करते थे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि आपके पास एक जमीन है और वह जमीन जो है गैर मजरूआ खास या उसे गैर मजरूआ मालिक कहते हैं, उस टाइप की जमीन है आपके पास और आप चाहते हैं कि उस जमीन को हम बेचें, लेकिन आपने पता किया कि इस जमीन को क्या हम बेच सकते हैं, तो आपको सुनने को मिला एक अमीन के थ्रू कि आपका जमीन गैर मजरूआ मालिक है या फिर गैर मजरूआ खास उसे कह सकते हैं। ठीक है, मतलब गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ मालिक दोनों का मतलब एक ही है, एक ही जमीन है। ठीक है, एक ही टाइप की जमीन है। तो कह रहे हैं कि जो गैर मजरूआ खास जमीन है या फिर गैर मजरूआ मालिक है तो उसका जो है दाखिल खारिज नहीं होगा, इसलिए आप उसे बेच नहीं सकते हैं। बेचेंगे तो उसका आगे चलकर दाखिल खारिज नहीं होगा। जब दाखिल खारिज नहीं होगा तो अगला आदमी क्या करेगा? ब्लेम करेगा कि आपने मुझे इस टाइप की जमीन को बेच दिया है। तो अब एक पॉइंट आपके पास है कि आपके पूर्वज मतलब आपके दादा, उन्होंने लगान रसीद कटाया हुआ है उस जमीन का। तो इस चीज को देखें कि आपका कब तक का लगान रसीद कटा हुआ है उस जमीन का, और कोशिश करें कि उस जमीन के उस लगान रसीद से प्रेजेंट टाइम में लगान रसीद कटाएं। अगर प्रेजेंट टाइम का लगान रसीद कट जाता है तब आप उस जमीन को बेच सकते हैं, और उस जमीन को जब किसी के पास बेचेंगे तो उनका भी दाखिल खारिज होगा। और मैं एक बात बता दूं कि गैर मजरूआ खास या मालिक जो जमीन है, गैर मजरूआ तो है, वो गैर मजरूआ की कैटेगरी में है, लेकिन वह क्या है? खास है या फिर उसे मालिक कह सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा। देखिए, गैर मजरूआ खास जो जमीन है वह किसी खास व्यक्ति के नाम से या फिर किसी खास ट्रस्ट के नाम से इस तरह से रहता है। तो खास किसी व्यक्ति के नाम से है गैर मजरूआ खास जमीन। अगर किसी खास व्यक्ति के नाम से है तो यूं कहे तो वह, उसे हम आसान भाषा में एक तरह से बोल सकते हैं कि वह रैयती जमीन है। क्योंकि जमींदारी प्रथा जब चलती थी तो उस समय राजा का अपना मनमर्जी चलता था। वो मान लीजिए अगर उनके दरबार में कोई चाकरी करने वाला रहता है, चाकरी मतलब कहते हैं कि जिसे हम चपरासी टाइप से बोल सकते हैं, या घर का कामकाज करने वाले, शॉर्ट में हम कहें तो जिसे नौकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो चाकरी करने वाले जो रहते थे राजा महाराजा के दरबार में, अगर उनके नाम से राजा कोई खास गैर मजरूआ जमीन को लिख देते थे कि इनके नाम से गैर मजरूआ खास है, तो वह उस व्यक्ति के लिए वह जमीन खास है, ना किसी आम लोगों के लिए। तो उसका अगर लगान रसीद कट रहा है तो उस पर उसका अधिकार है, लेकिन ये बात कहीं भी क्लैरिफिकेशन के साथ आपको नहीं मिलेगा और कोई बताना भी नहीं चाहता है। और मैं तो कहता हूं कि सरकार भी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है। तो जो भी गैर मजरूआ खास जमीन है और किसी खास व्यक्ति के नाम से है, वह प्रयास करें जैसे भी हो, अंचल में जाकर राजस्व कर्मचारी के पास जाकर वह उस जमीन का लगान रसीद कटाएं। उनका अधिकार है, क्योंकि खास उन व्यक्ति के नाम से। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।